किसी ने बोला पटवारी साहब आप दिखते नहीं हो, काम कौन करेगा, तो ये बोलते हैं रीना चौधरी से काम करवा लो। तो इस तरह का ओपन थ्रेटनिंग और ओपन मिसबिहेव। फोन किया ना ते कहदा ओ बुढ़िया तू की मेरी जान खांदा रहना पटवारी औखा मैनू कहंदा ये क्या बदतमीजी है बोलो। बुढ़िया तू की मेरी जान खांदा रहना सवेरे फोन ला ला मैं 12 साढ़े 12 में फोन लाया इनू तब तक अप्रूव नहीं करता जब तक उनको चढ़ावा नहीं जाता। तो गिरदावर अलग से बोलता है कि अगर मेरे को पैसे मिलेंगे तो मैं आगे अप्रूव करूंगा, नहीं तो एक फॉर्मेलिटी तौर पर साइन कर देता है। और कई बार तहसीलों में ये भी देखा गया कि पटवारी और गिरदावर की लड़ाई होती है पेमेंट को लेकर के, मेरे को कौन से पैसे मिले। 2000 रुपये लिया तो बाजबाना के मारिया बार नए ऊपर की एप्लीकेशन दीजिए था नहीं कटने है तहना 2000 वापस कर लेता रिपोर्ट पाने था 2000। सिस्टम को जागना पड़ेगा, इस पर हायर अथॉरिटीज को एक्शन लेना पड़ेगा और ऐसे लोगों को शील्ड ना करे, ऐसे लोगों को सामने लाए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने आवाज उठाई है और मैंने प्रूफ भी दिए हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मेरी पंचायत के पटवारी का मसला उठाया आज 15-20 दिन हो गए। डीसी साहब से मिली मैं, और भी कंसर्न जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबसे मिली, लेकिन अभी तक इवन डीसी साहब को मिलकर मैंने उनको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई जिसमें एक बंदा बोलता है कि मेरे से इसने इतने पैसे लिए हुए हैं, जो आगे बंदे रखे हुए हैं वो आगे कलेक्शन करते हैं। एक में ये भी बोलता है, कोई बुजुर्ग बोलता है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी आप वो चला सकते हैं। ये बोलता है कि ये कैसे तू तड़ाक से बुजुर्गों के साथ ओए बुढ़िया फोन करने वाला इस टाइप से बात करता है। या तो वो दफ्तर आता नहीं है, महीनों महीनों आप उसके अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। मैंने डीसी साहब को भी ये बोला, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई और उनके हौसले और बुलंद होते जाते हैं। रिसेंटली ये सुना, वैसे तो वो आता नहीं है दफ्तर, 15-20 दिन में अगर 10 मिनट के लिए कभी चक्कर लगाएगा तो किसी ने उसको बोला, अभी 2-3 दिन पहले मुझे कोई कॉल कर रहा था, किसी ने बोला पटवारी साहब आप दिखते नहीं हो, काम कौन करेगा, तो ये बोलते हैं रीना चौधरी से काम करवा लो। तो इस तरह का ओपन थ्रेटनिंग और ओपन मिसबिहेव, कहीं बैठते हैं तो कैरेक्टर असैसिनेशन, क्योंकि अब इट इज 1-to-1 फाइट। उनको लग रहा है कि रीना चौधरी अगर आवाज उठा रही है अपने लोगों के लिए तो वो गंद बकना शुरू हो गए। तो इसी तरह का ये कहना चाहूंगी, खुलेआम धांधली चल रही है, खुली मिट्टी खुले पेड़ पूरी मेरी पंचायत के कटवा दिए, इलीगल फर्द इशू किए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी एक इन्होंने रेट रखे हुए हैं, गिरदावर का अलग है और गिरदावर पहले साइन करता है और अप्रूव नहीं करता। देखो मैं लूप होल्स बताती हूँ, जब तब तक अप्रूव नहीं करता जब तक उनको चढ़ावा नहीं जाता। तो गिरदावर अलग से बोलता है कि अगर मेरे को पैसे मिलेंगे तो मैं आगे अप्रूव करूंगा, नहीं तो एक फॉर्मेलिटी तौर पर साइन कर देता है। और कई बार तहसीलों में ये भी देखा गया कि पटवारी और गिरदावर की लड़ाई होती है पेमेंट को लेकर के, मेरे को कौन से पैसे मिले तो मैं क्यों करूं अप्रूव। तो इस तरह की फाइट ओपन चलती है। तो इस तरह की इलीगल धांधली जो एक राजन वर्मा करके पटवारी है पंचायत पंगदौर का, जिसके खिलाफ मैं कितने दिनों से लड़ रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको शील्ड करने वाले कौन लोग हैं, किस वजह से अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। अब बड़े बड़े दफ्तरों में ये लिखा जाता है कि करप्शन के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन है हमें दो। मैं डीसी मैडम से मिली, मैंने कंप्लेन करी, मैंने ये भी एप्लीकेशन में लिख कर दिया कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए। लेकिन अभी तक हफ्ता 10 दिन हो गया, अभी तक कोई इंक्वायरी पटवारी के खिलाफ नहीं हुई है, ना कोई प्रोग्रेस, ना लोगों से कोई कंसर्न ऑफिशियल पूछने आया कि उनको तकलीफ क्या है, या मौके पर आकर देखें। आप आज भी मेरी पंचायत में जाएंगे, आप आज भी मेरे गांव में जाएंगे तो वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन, कोई वाटर बॉडी इन लोगों ने नहीं छोड़ी, वाटर बॉडी पे आज भी कंस्ट्रक्शन लगी हुई है। पिछले हफ्ते भी वहां पर कंस्ट्रक्शन की गई, तो यहाँ इनको चढ़ावा चढ़ जाता है और ये लोग खुलेआम धांधली कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एक प्रॉपर्टी इलीगल मैंने मुद्दा उठाया था 1.5-2 साल पहले कि वहां पर एक अलॉटमेंट वाली जगह है, रिफ्यूजी अलॉटमेंट, उस पर कॉलोनी कट रही थी। अभी जब से ये मैंने मुद्दा उठाया उसके बाद उस प्रॉपर्टी का भी फर्द अप्लाई हो चुका है। तो आप मान सकते हैं पटवारी अभी भी उनसे मिलके फर्द इशू करवा रहा है इलीगल कठलाई का। मैंने 250, 200 कुछ 2-3-4 खसरे नंबर है। आरटीआई लगाती हूँ तो ये बंदा सही आरटीआई के जवाब नहीं देता और ये लिख कर देता है अंडर सेक्शन दिस यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू, के मतलब अगर मेरी जगह नहीं है तो मैं किसी और की जगह की भी डिटेल्स नहीं पूछ सकती। ना तो वो मैंने कस्टोडियन में मल्टीपल टाइम कंप्लेंट्स करी, ना तो वो कस्टोडियन को कोई डिटेल बताता है। आप आज भी मौके पर जाकर देख सकते हैं कस्टोडियन जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन इस बंदे ने करवाई है। सिर्फ यह है कि इनको चढ़ावा चढ़ जाता है, सिर्फ इनको है कि इनकी गुंडागर्दी धांधली चल रही है और इनको शील्ड करने वाले कई अफसर सिस्टम में बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी उनके खिलाफ आवाज उठाई है और आगे भी उठाती रहूंगी। ऐसे अफसर जो और भी कई पंचायतों में हमने देखा कि अगर सपोज किसी बंदे का कोई अफसर, जैसे मैंने एसीआर साहब के लिए भी बोला, अगर मैंने उनको कंप्लेन करी थी तो उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर डीसी मैडम को एप्लीकेशन गई है तो डीसी मैम ने वो एप्लीकेशन एसीआर को भेजी है, बोला होगा इंक्वायरी कंडक्ट करने को, तो क्यों नहीं की गई। ऐसे ही मैंने देखा नियर बाय पंचायत है, वहां पर भी एक मसला आया था जिसमें कि एसीआर साहब का कोई रिलेटिव था तो वो भी ओपनली धांधली कर रहा था या पंचायत की जगह को इंक्रोच करके उसने कंस्ट्रक्शन करी और ओपनली लोगों को धमका रहा था। एंड में उस बंदे की हिम्मत इतनी खुल गई कि उसने वीडियो ब्लॉग के अफसरों को कमरे में बंद कर लिया, वीडियो साहब को बंद कर लिया, फिर उस पर एफआईआर हुई। तो इस तरह के अगर सिस्टम में उनके रिश्तेदार बैठे तो इट डजंट मीन कि आप उनको शील्ड करेंगे। तो यही कहना चाहूंगी, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस मुद्दे को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी चाहे आप जितना मर्जी गंद बके, जितना मर्जी कैरेक्टर असैसिनेशन के, जितना मर्जी
आप ऊट पटांग बोले। मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी दूंगी जो मैंने डीसी मैडम को भी सुनाई थी। अब आप देख, खुद जनता जज करेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर हम सिस्टम में गलत हो रहा है उसकी आवाज उठाते हैं तो हमें यह हर्जाना भुगतना पड़ता है कि हम पर्सनली टारगेट होते हैं, हमें पर्सनली असैसिनेट किया जाता है, हमें पर्सनली कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, हमें पर्सनली गंद गंद बोला जाता है और धमकाया जाता है। तो मतलब आप ये सिस्टम को बताना चाहते हैं कि कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाएं। डीसी मैडम को कहेंगे कि आप भी फील्ड में आकर देखें, आप देखें कि आप जिन अफसरों की ड्यूटी लगा रहे हैं क्या वो काम सही से कर रहे हैं, कि वो भी खाना पूर्ति करके उसको गोलमोल करके आपको मिस रिप्रेजेंट चीजें कर रहे हैं। तो पहले भी बहुत से डीसी रहे हैं, बहुत अच्छे से काम किया, हम उनकी आज भी पीठ पीछे सराहना करते हैं। तो यही डीसी मैम से भी उम्मीद है कि लोगों की अगर कोई मांग है, अगर आई बीइंग पीआरआई, आई बीइंग एन एक्स सरपंच ऑफ कंसर्न्ड एरिया, अगर मैंने कोई कंप्लेन करी है, इट शुड बी टेकन सीरियसली और उस पर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जो सिस्टम में बैठकर खुलेआम धांधली करते हैं, ये लोग खुद दफ्तरों में नहीं आते। मैंने ये भी बताया कि इस पटवारी राजन वर्मा ने 2 बंदे रखे हैं, हसनदीन नाम का और एक अनिल नाम का, मेरी पंचायत का लड़का, जो इनके सारी ऑनलाइन साइट चलाते हैं, जो इनके सारे आगे मार्केट से कलेक्शन करते हैं, जो इनके सारे काम करते हैं। मतलब ये बहुत इजी है। आप देखते हैं सिस्टम का लूप होल बन चुका है कि आज पटवारी अपना काम खुद नहीं करते, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया बाहर के बंदों को। मतलब अगर मुझे पटवारी की नौकरी करनी है तो आई डोंट नीड टू क्वालिफाई एनी एग्जाम, आई डोंट नीड टू गिव एनी पेपर, आई डोंट नीड टू फॉलो इनटू द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ पटवारी। मैं सिर्फ एक पटवारी का चमचा बनकर एक पटवारी, छोटा पटवारी बन जाता हूं। आज मार्केट में लोग उन्हें छोटा पटवारी साहब बोल रहे हैं, तो छोटे पटवारी हम 2 रखे, 4 रखे, जिनको आउटसोर्स करके जो आपकी एप्स भी चलाएंगे, जो आपकी साइट्स भी चलाएंगे, जो आपके नाम पर कलेक्शन भी करेंगे, जो आपके नाम पर सारा काम करेंगे, दफ्तरों में हाजिरी भी। इवन आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप देखें कि पंचायत पंगदौर की साइट किस किस फोन में खुल रही है, किस किस कंप्यूटर में, लैपटॉप में खुल रही है। आप ये देखें कि तहसील में वो लोग क्या काम करते हैं, पटवारी की जगह वो लोग तहसील में क्यों घूमते हैं और लोगों से ओपनली कलेक्शन करते हैं। तो इस पर सिस्टम को जागना पड़ेगा, इस पर हायर अथॉरिटीज को एक्शन लेना पड़ेगा और ऐसे लोगों को शील्ड ना करें, ऐसे लोगों को सामने लाएं और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने आवाज उठाई है और मैंने प्रूफ भी दिए हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।